पुतना राक्षसी वध की कहानी। कंस के आदेश पर एक भयंकर राक्षसी पुतना गोकुल आई। वह रूप बदलने की विद्या में निपुण थी। उसने अपने आप को एक सुंदर, सुगंधित, कोमल मुख वाली स्त्री के रूप में परिवर्तित कर लिया। उसके शरीर से दिव्य आभा झलक रही थी ताकि कोई उसे राक्षसी ना समझ सके। गोकुल की गलियों में जब वह चली तो सभी गोपियां उसे देवी समझकर प्रणाम करने लगी। किसी को यह पता नहीं था कि उस सुंदर मुख के भीतर कितना भयानक विष छिपा है। पुतना सीधा नंद बाबा के घर पहुंची, जहां यशोदा माता अपने नन्हे श्याम को पालने में झुला रही थी। ममतामयी यशोदा ने उस स्त्री को देखा तो मन में कोई संशय नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, यह तो कोई संत स्त्री होगी, हमारे लाडले को आशीर्वाद देने आई है। पुतना मुस्कुराई और बोली, बहन, यह तुम्हारा बालक बहुत सुंदर है, मुझे इसे गोद में लेने दो। यशोदा ने बिना संदेह उसे बालक कृष्ण को गोद में दे दिया। पुतना ने अपने स्तनों पर पहले से घोर विष लगाया हुआ था ताकि जैसे ही बालक दूध पिए उसका प्राणांत हो जाए। वह बालक को स्तनपान कराने लगी, परंतु यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, यह तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने जैसे ही उसके विषमय स्तन को मुख में लिया, उन्होंने दूध नहीं बल्कि पुतना का प्राण ही चूस लिया। पुतना की आंखें फैल गईं, शरीर कांपने लगा और वो अपने वास्तविक भयानक रूप में आ गई। काले बादलों जैसी देह, अग्नि समान आंखें और पर्वत जितना विशाल आकार। उसके गिरने से धरती कांप उठी, वृक्ष हिलने लगे और गोकुलवासी भयभीत हो गए। पुतना का देह गिरा और बालक श्री कृष्ण उसके शरीर पर खेलते हुए मुस्कुरा रहे थे। भगवान कृष्ण ने न केवल उसका वध किया बल्कि उसे मोक्ष भी प्रदान किया, क्योंकि उसने चाहे छल से ही सही कृष्ण को मां की तरह दूध पिलाया था, इसलिए भगवान ने उसे मातृत्व का स्थान दिया। पुतना का शरीर जलाने पर उसकी देह से चंदन जैसी सुगंध आने लगी। यह भगवान की करुणा का प्रमाण था।